इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यह मूकमाटी महाकाव्य अध्यात्म से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ, जीवन शैली को सिखाने वाला, वर्तमान के जीवन को बदलने वाला और भविष्य में हमारी दृष्टि को उत्कृष्ट बनाने वाला, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, उन भावों को निर्मल और शुद्ध बनाने वाला एक अप्रतिम महाकाव्य है। पूज्य आचार्य भगवान की एक महान कृति, यदि हम थोड़ा गहराई से इसका अध्ययन करें, सुने, समझें, तो इसके रहस्य को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ आचार्य भगवान हम सबको ले जाना चाहते हैं। आचार्य भगवान की दृष्टि तो बहुत व्यापक है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका चिंतन, अद्भुत चिंतन गागर में सागर इस महाकाव्य के माध्यम से आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं। हाँ, हम अपने अंदर के पट को यदि खोल लें तो क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ तो हाथ अवश्य लगेगा ही, पूर्ण ना सही, लेकिन जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा वह विषय तो हम पकड़ ही लेंगे। और इतना भी हो गया तो मान लेना पर्याप्त है हमारे लिए। जीवन की व्यथा को, पीड़ा को, रोग को मिटाने के लिए सारा अमृत कुंड नहीं, एक बूंद भी सफिशिएंट होता है। बूंद मात्र भी मिल जाए तो हमारे उस परेशानी को वह अमृत दूर कर सकता है, हमें मृत्यु से उस अमृत की ओर लेकर के जा सकता है। बस अपने हृदय को हम खोल करके रखें, स्वीकार करने की आदत अपने भीतर डाल लें, ग्रहण करना सीखें, दृष्टि में वह विनय और बहुमान का भाव लाना सीखेंगे तो विषय बहुत आसानी से हमारे भीतर आ सकता है। बिना बहुमान, बिना विनय के यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो पूर्ण बहुमान, आदर, सम्मान सहित इसे हम सुने। अभी तक जो विषय हो गया, कल तक वह कूप में से जो बाल्टी ऊपर आने को है अथवा उससे पूर्व वो बकेट, वो बाल्टी नीचे जा रही है और मछलियों का वो वार्तालाप आपस में चल रहा है। वह मछली देख रही है, उस यान में कुछ लिखा है, धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि। पेज नंबर 70 यहाँ तक यात्रा हो गई थी। उसी विषय को और आगे लेकर के चलते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदि अनगिन जलीय जंतु। किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को। रसनाधीना रस लोलूपा सारी मछलियाँ वे, भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से। जब वह बाल्टी कुएं में आ रही थी, उस मछली के साथ अन्य मछलियाँ भी उसे देख रही हैं, लेकिन इनकी दृष्टि किस ओर है? हलन चलन से मुक्त होकर एक टक देख रहे हैं, अनिमेष अपलक।
अनिमेष का अर्थ है जब पलक हमारी झपकती नहीं, एकटक देखते ही रह जाती हैं, रुक जाती है। यह तब होता है जब सामने कुछ इस प्रकार का दृश्य आश्चर्य उत्पन्न करने वाला दिखलाई पड़ता है, जो बहुत समय से नहीं मिला था, जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से थी, और अचानक वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु सामने आ जाए तो कहते हैं आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं, पलक भी झपकने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तब उसे कहा जाता है अनिमेष निहारना, अपलक देखना। आप कब देखते हो अनिमेष रूप से? किसी को देखते हो? भगवान के लिए कहा जब भगवान के दर्शन करना ना, तो कैसे देखा करो, कैसे दर्शन किया करो? पलक न झपके, एक टक लगातार अनिमेष दृष्टि से उन्हें देखते ही रहे। और यह तब संभव होगा जब हम उन भगवान को पाने की प्रतीक्षा भीतर से करते हों। सामान्य विषयों में ये भाव कभी नहीं उत्पन्न होता है, जिसे हम रोज रोज देखते हैं, मिलते हैं, जो हमारे साथ उठता बैठता है, तो उसमें अनिमेष दृष्टि नहीं आ पाती है। जब तीव्र आकांक्षा भीतर पैदा होती है तब कहीं अनिमेष दृष्टि आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका बेटा विदेश पढ़ने गया हो और 10 वर्ष बाद लौट करके आता हो, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, बरसों से भावना भा रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, और अचानक दरवाजे में खड़ा हुआ मिल जाए तो माँ की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्यों? अंदर वह तीव्र भावना थी उस पुत्र के प्रति, तीव्र ललक थी उसे पाने की, उसे देखने की, तीव्र आकांक्षा थी कब वह मिले। तो और जब यह घटना घटती है तब ऐसा होता है कि आंखें खुली रह जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं जब भी हम प्रभु के पास आए, भगवान के दर्शन करने आए, तो भगवान को दर्शन कैसे करना? हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए। प्रभु आप जैसा सुंदर रूप हमें आज तक नहीं मिला। और यह तब होगा जब अंदर वह लालसा होगी, इच्छा होगी, वह जुड़ाव होगा, वह लगाव होगा, जैसे उस माँ का लगाव जुड़ाव अपने पुत्र से होता है, और वह लगाव उसे प्रेरित करता है उस भावना को पाने के लिए। उस कारण को पकड़ने की कोशिश करें। आप अपने बेटे को अनिमेष अपलक कब देखते रहते, क्यों देखते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? आपका भीतरी गहरा लगाव उस पुत्र से होता है, आप उसे अंदर से बहुत चाहते हैं। तो जिसके प्रति अंदर की तीव्र चाह होती है और वह अचानक मिलता है तो आंखें खुली रह जाती है। लेकिन ऐसा प्रभु के साथ, प्रभु के पास जाने पर अधिकांश लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि तीव्र लगाव ही नहीं, जुड़ाव ही नहीं है ना। कैसा जुड़ाव? जैसा वो सौधर्मेंद्र का होता है। वो भगवान के दर्शन करता है तो अनिमेष रूप से हजारों नेत्रों को बना करके 2 आंखों से तृप्त नहीं हो पाता है, 1000 नेत्र बना लेता है। और पलकें झपकना भी उसके लिए व्यवधान पैदा कर देते हैं, तो वो पलक भी नहीं झपकता है। पलक इसीलिए नहीं झपकती है कि यदि हमारी पलक झपक जाएंगी तो उतनी देर के लिए, उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रभु नहीं दिखेंगे, इसके लिए नहीं, इसलिए नहीं झपकती है। कभी आपके साथ ऐसा होता है जब आप प्रभु को देखने जाते हो, दर्शन करने जाते हो, तो आपकी आंखें एकदम अनिमेष रूप से, अपलक रूप से सिर्फ निहारते रहे? शायद ही कोई होगा ऐसा। कभी कभार होता होगा जब विशेष किसी क्षेत्र में आप दर्शन करने जाते हो, जो आज तक जहां नहीं गए हो, आपने सुना हो जिसके बारे में, है ना, भावना भाई योगी ने उस क्षेत्र के, उन प्रभु के दर्शन करना, और 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अचानक ऐसा संयोग हो जाता है और आपके दर्शन हो जाते हैं, तो उस समय आंखें खुली रह जाती। तो उसके पीछे मूल कारण क्या? अंदर की प्रतीक्षा,
हम ये कहना चाह रहे हैं। मूल कारण जो है अंदर का वो लगाव, अंदर की वो आकांक्षा, जब तक वो अंदर का भाव पैदा नहीं होगा हमारी अनिमेष दृष्टि हो नहीं सकती। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्रभु के पास अनिमेष दृष्टि लेकर के जाना। पलके भी हमारे लिए व्यवधान साबित हो जाएं, बाधा साबित हो जाएं, उतनी देर के लिए तो भगवान नजर नहीं आएंगे। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ नहीं होता है। आप तो देखते भी नहीं होंगे ढंग से, निहारते भी नहीं होंगे। भगवान को छोड़कर के और क्या क्या निहारते हैं आप ही देख लेना। हाँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अड़ोस में पड़ोस में आकर के बैठ गया, मिलने वाला है, परिचित है, नहीं है, नया सा व्यक्ति आ गया है, क्या पहन करके आ गया है, क्या लेकर के आ गया है। यानी प्रभु को छोड़ करके दृष्टि अनिमेष रूप से शायद अड़ोस पड़ोस में टिक जाती होंगी, ऐसे होता है। लेकिन प्रभु के ऊपर अपलक दृष्टि बिरले लोगों की टिकती है। तो यदि वो दृष्टि हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा जानते हो? क्या करना होगा? वो अंदर का लगाव लाओ, वो अंदर का जुड़ाव का भाव लाओ, वो तीव्र उत्कंठा भीतर से। कभी पीड़ा होती है जब आप जाते हो, ये प्रभु कितने घंटे बीत गए, रात बीत गई, 12 घंटे बीत गए, 24 घंटे बीत गए, आपको देखा नहीं, अब तो बहुत पीड़ा हो रही है, कब आपको देखूं, कब आपको देखूं। नहीं होता ना, बल्कि शोर सूतक लग जाता तो और खुश होते, बोले टेंशन फ्री है, 10 दिन की छुट्टी, 13 दिन की और छुट्टी हो गई, अब तो अभिषेक भी नहीं करना पड़ेगा, पूजा भी नहीं, अब तो आराम से सोएंगे, आराम से रहेंगे। ऐसा होता नहीं होता? कई लोग होते हैं शोर सूतक लग जाता तो बड़े प्रसन्न होते, बोले 12 दिन अब बढ़िया आराम से रहेंगे। तो उत्कंठा होती है कभी जब प्रभु नहीं मिलते हैं? कितने लोगों को उत्कंठा होती है? 2-4 होंगे, बिरले होंगे, नहीं मिलते होंगे। तो यदि हमारे मन में पीड़ा पैदा होने लगे तब मानना हमारा लगाव है, नहीं है तो सब फॉर्मल चल रहा है, औपचारिक चल रहा है, और जिंदगी औपचारिक रूप से ही हो गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है वे सारी मछलियाँ अनिमेष अपलक उस यान को देख रही है। क्यों देख रही है? अनिमेष दृष्टि से निहारती हैं उतरती बाल्टी को, रसनाधीना रस लोलूपा। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ भोजन चाहिए, रस की जो लोलुपता है भीतर, रसना के जो अधीन है, इस भावना को, इस आकांक्षा को लेकर के कहीं इसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो वह एकदम देख रही है। अब देखना संसारी व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैसी होती है। संसार के विषयों में तो न जाने कितने बार अपलक दृष्टि आ जाती होगी, सांसारिक लोगों में न जाने कितने बार अनिमेष दृष्टि आ जाती होगी, जिनसे आपका बहुत प्रेम भाव होता है, बहुत आत्मीयता होती है, उनके प्रति तो आ जाती है, लेकिन प्रभु के प्रति नहीं आ पाती। तो इसका सीधा सा अर्थ है, अभी प्रभु से आत्मीयता नहीं है, नहीं है ना आत्मीयता, वो जुड़ाव, वो भीतर का आकर्षण प्रभु के प्रति, जैसा आकर्षण विषयों के प्रति होता है, जैसा आकर्षण व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, उसके कंपैरिजन में प्रभु का आकर्षण बहुत नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही है। आप स्वयं तुलना करना, अपने आप को देखना, हमारा जैसा आकर्षण संसार के प्रति, विषयों के प्रति, अन्न आदि के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, वैभव के प्रति, भोजन के प्रति, अपने प्रिय के प्रति रहता है, उसकी तुलना में प्रभु के प्रति कितना % रहता होगा? हार्डली 2-4%, हार्डली 2-4%, उससे ज़्यादा नहीं रहता रहता। बिल्कुल कड़वी बात है, यह नहीं रहता। और आचार्य भगवान कहते हैं उन संसार से, संसारी लोगों से कई गुना अधिक प्रभु से हो पूरा उल्टा रहा है, पूरी की पूरी उल्टी जीवन शैली बनी हुई है, इसी कारण कल्याण नहीं होता है। तो वो जो अनिमेष दृष्टि मात्र आंखों से नहीं आएगी, कैसे आएगी? वो हृदय से आएगी, जब हम प्रभु को हृदय से चाहेंगे,
जैसे आप अपने पुत्र को हृदय से भीतर से चाहते हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रभु का भी राग होता है, प्रशस्त राग माना जाता है। वह राग कल्याण करने वाला होता है। लेकिन अभी सबका राग है संसार का, प्रभु का राग किसी के पवित्र नहीं है। सांसारिक राग तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन परमेष्टि का राग, प्रभु का राग नगण्य है, नहीं के बराबर एक औपचारिकता का निर्वाहन जहां होता है। कड़वी बात है। अब ये मछलियां भी अनिमेष अपलक देख रही हैं, चूंकि वे तो रसना इंद्रिय के अधीन हैं, रस की लोलुपता रखने वाली हैं। सारी मछलियां वे भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से, पर यह क्या वंचना। खाली बाल्टी देखकर, वंचना का अर्थ जानते हो क्या? वंचना का अर्थ होता है ठगना। ये तो ठगी वाली बात रह गई। बाल्टी में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सोच रहे थे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, पर यह क्या वंचना। खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी, और उस सखी को कुछ कहती है वो। चल रे चल इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विसिद्धो यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कबलित होंगे हम। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहाँ। क्या कह रही है? एक मछली खड़ी है, वो भाग नहीं रही है, वो डर नहीं रही है, भीति नहीं है उससे। कौन सी मछली? जो संकल्पित थी। किस बात का संकल्प था? मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊंचाइयों को छूना है, मुझे ऊपर देखना है, ऊपर बढ़ना है, उस दुनिया को पाना है, अपने आप को पाना है, उस ईश्वर के प्राणों से मिलना है। लेकिन अन्य मछलियां उसे जाल समझकर, बंधन समझकर के डर से भाग रही हैं। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी, और सखी को कुछ कहती है वो, चल री चल इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है। आप लोग किसकी शरण लेते हो? धम्मं शरणं पव्वज्जामि, अरिहंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि। किसकी शरण लेते हो? पति शरणं पव्वज्जामि, दुकान शरणं पव्वज्जामि, है ना? पुत्र शरणं पव्वज्जामि, विषय शरणं पव्वज्जामि। किसकी शरण लेते हो? किसकी शरण को प्राप्त होते हो? कोई पति की शरण को, कोई पत्नी की, कोई दुकान की, कोई पुत्र की शरण को, कोई भोजन की शरण को प्राप्त होता है, ऐसे है। लेकिन धर्म की शरण को, दया रूपी जो धर्म है, उसकी शरण को किसने लिया? लिया है। जो धर्म की शरण ले लेता है वो धर्ममय हो जाता है, उस रूप अपने आप को बना लेता है, उस रूप से अपने आप को ढाल लेता है। तो कितने लोगों ने शरण ली है? चाहे अरियंत भगवान की शरण हो, चाहे साधु परमेष्टि की शरण हो, चाहे सिद्ध प्रभु की हो, चाहे धम्मं शरणं गच्छामि। किसकी शरण ली है? चारों ही शरण नहीं है, न अरियंत, न सिद्ध, न साधु, न धर्म। इनको छोड़कर अन्य चतुष्टय की शरण ली है। ये भी चतुष्टय है, वो भी चतुष्टय है। संसार का चतुष्टय है ना, पति है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, ये वो भी चतुष्टय है। संसारी व्यक्ति उस चतुष्टय की शरण लेता है।
वहीं भागता है, वहीं अपने आप को सुरक्षित मानता है, जबकि वहाँ सबसे ज़्यादा वो असुरक्षित है, अनसेफ है। और जहाँ वो सेफ रहता है उसकी शरण लेता नहीं है, कि शरण तभी ली जाती है जब हमारे भीतर सुरक्षा पाने का भाव होता है। शरणार्थी जो होते हैं ना, तो वहाँ शरण लेते हैं जहाँ विश्वास होता है कि यहाँ जीवन अच्छे से चल सकेगा, यहाँ सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, अब कष्ट नहीं रहेंगे, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, तो वो शरणार्थी होते हैं। तो आप लोग किसके शरणार्थी हो? हाँ, अर्थ के शरणार्थी है। अच्छा, धन के शरणार्थी। हाँ, ये तो सही कहा। धनी की शरण ली है, धनी को जोड़गा है, धनी को पूजा है, धन को ही सब कुछ माना है, धन ही उपास्य देवता है सबका, धन देव अथवा वो लक्ष्मी देवी। इसके अलावा किसी की शरण नहीं खोजता संसारी व्यक्ति। कहता अवश्य मैं अरिहंत प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, रोज मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन अरिहंत प्रभु के पास भी धन की शरण के लिए ही आता है। बड़ा स्वार्थी है संसारी व्यक्ति, कितना छलने वाला है। कहेगा क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ, अरिहंत भगवान के पास जा रहा हूँ शरण लेने, लेकिन अरिहंत भगवान के पास आकर के भी अंदर कौन सी भावना? भगवान को पाने की भावना है? नहीं है। धन को पाने की भावना तो अवश्य है। तो भगवान को भी छल देता है, दुनिया को तो छलता ही है, दुनिया को तो बेवकूफ बना ही देता है, ठग लेता है। लेकिन ठगते ठगते दुनिया को वो इतना आदी हो गया है कि प्रभु को भी ठगने लगता है। पूजा करता है प्रभु की, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर कुछ भाव अलग ही होता है, नहीं होता है अलग। और अधिकांश शायद इसी श्रेणी में आ जाते हैं। कमी नहीं है ऐसे लोगों के संसार में। कितने छल रहे हैं हम प्रभु को, क्या होगा? अब जो भगवान को ठगेगा उसका क्या होगा? संसारी को ठगता है तो ठीक है, समझ में भी आए, कथनचित मान लिया जाए। अब लेकिन प्रभु को ही वो ठगने लगे, उन्हें ही बेवकूफ बनाने लगे, क्या होगा? कैसे कल्याण होगा? होगा भी कि नहीं? तो मछली कह रही है सखी से चल रही चल, इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि, इसी की शरण ले। लेकिन पढ़ा लिखा श्रावक धर्म की शरण न लेकर अन्य की शरण ही लेता है, संसार और संसारी व्यक्ति की शरण खोजता है। उसे यह भी पता है कि यहां मैं सुरक्षित नहीं हूं। कौन आपको बचा पाएगा? आपके पिता, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कौन? पैसा? कौन आपको बचा पाएगा? वो तो बचा ही नहीं सकते। एक सीमा के बाद वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, उनके बस की बात नहीं है। फिर डॉक्टर खुद कहता है अब तो भगवान ही का नाम लो भैया, अब मेरे बस की नहीं है, अब दवा काम नहीं करेगी, अब तो दुआ काम करेगी। तो वही प्रभु की शरण जाओ। अंत तो गत्वा वो भी यही कहता है, प्रभु की शरण लो। जब प्रभु की शरण लेना ही है तो क्यों ना अच्छे मन से प्रभु के पास आया जाए। और यह तब संभव होगा जब हम अंदर से प्रभु से लगाव करेंगे, अंदर से उन्हें चाहेंगे, अंदर से हमारा जुड़ाव का भाव होगा, अंदर का वो राग होगा। संसारी व्यक्तियों से कई गुना अधिक, उनकी तुलना में कई गुना अधिक, तब हमारे पास वो अनिमेष दृष्टि आएगी, हम उनकी शरण को चाहेंगे। अन्यथा जैसा अतीत में होता है वैसा ही चलता रहेगा। यही एकमात्र है अशरणों की शरण, महा आयतन है ये वही हमारा जतन है। आयतन मतलब प्रभु के रहने का स्थान,
आयतन का अर्थ होता है घर, आयतन का अर्थ होता है मंदिर। जहाँ हमें सुरक्षा मिलेगी भी वही आयतन है, महान आयतन है, उससे बड़ा कोई आयतन नहीं है। और बाकी उन्हें छोड़ कर के सारे अनायतन हैं, है ना। और यही हमारा जतन है, यानी यही हमारी रक्षा होगी। तो आज का प्राणी आयतन को छोड़ करके अनायतन की भी शरण लेने लगता है, सच्चे देव को छोड़कर अन्य देव की शरण लेता है, सच्चे गुरु को छोड़कर अन्य मिथ्या को गुरु की भी शरण लेता है, सच्चे शास्त्र को छोड़कर अन्य शास्त्र खोटे शास्त्रों की शरण लेता है। तो देव, गुरु और शास्त्र धर्म ही हमारे लिए आयतन है, और वीतरागता को छोड़कर अन्य जगह जाना भटकना वे सारे के सारे अनायतन होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव होता है 25 दोषों से रहित होता है, 6 अनायतनों से वो बचा होता है, कुदेव, कुशास्त्र, को गुरु और उनके सेवकों से। तो आप आयतन की शरण लेते हो, अनायतन की शरण लेते हो। जब यहाँ काम नहीं पूरा होता तो अनायतन चले जाते हैं, जब हमारे भगवान नहीं सुनते हैं तो फिर फलानी जगह ढिकानी जगह जाना पड़ता है, ऐसे है ना, दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो व्यक्ति चला जाता है, अरे जो यहाँ नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, चलो आगे। यही हमारा जतन, यही हमारी रक्षा होगी, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। अरे निश्चित है, आज नहीं तो कल काल का वह गाल आ ही जाएगा। कवलित मतलब, कवल का अर्थ होता है ग्रास। जैसे मुनिराज है ना, ग्रास लेते हैं आहार में, ग्रास चलाते हैं ना, तो जो ग्रास खाया जाता है तो ग्रास को कहते हैं कवल। कवल का अर्थ होता है ग्रास। और काल के गाल में कवलित होंगे, यानी जैसे ग्रास मुख में खाया जाता है, मुख के अंदर रखा जाता है, तो काल रूपी व्यक्ति जो है वो हमें कवलित कर देगा, उसके गाल में हम समाहित हो जाएंगे, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कब? आज नहीं तो कल काल के गाल में कवलित होंगे ही। जब सबको काल के गाल में समाना है ही, तो क्यों ना एक ऐसी जगह की हम तलाश कर लें, उसे शरणभूत मान लें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और वह शरण धर्म की होती है। दया रूपी धर्म ही हमारे लिए शरण देने वाला है, लेकिन उस दया को छोड़कर सब अदया की शरण, कठोरता की शरण, पाप की शरण ले रहे हैं। पाप की शरण से मतलब, यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है खुश होकर, प्रसन्न होकर, तो पाप ही की शरण तो ले रहा है, और क्या। जब आप पूजा करते हो प्रसन्न होकर, तो आप कहते हैं हमने अरियन भगवान की शरण ली है। और जब आप प्रसन्न होकर आनंद से झूम करके पाप करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? पाप की शरण लेना। तो पाप की शरण लेता है कि नहीं है? बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के लेता है। तो काल के गाल में जब समाना है ही, तो क्यों ना जीते जी इन प्रभु की शरण ले ले, इस धर्म की शरण ले ले। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ। बड़ी मछली छोटी को खा ही जाती है, साबुत खा जाती है। छोटों को तो साफ ही कर देते हैं बड़े बड़े लोग। बड़ा मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं, छोटे का तो सफाई हो जाता है, कुछ टिकते ही नहीं है। तो संसार में बड़ा छोटों को तो समाप्त ही कर देता है। तो बोले संसार की रीति है, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ, और सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया? सहधर्मी और सजाति में ही, सहधर्मी मतलब साथ धर्म करने वाला, सहधर्मी, और सजाति मतलब ये तो जानती हूँ, अपनी ही जाति का। तो इनमें ही परस्पर में वैर वैमनस का भाव देखा जाता है, आपस में ही लड़ते हैं।
कभी चाइना वालों से लड़ाई करते हो आप लोग, छिपीटोला वालों? क्यों? कभी चाइना वालों से, वियतनाम वालों से, जापानीज लोगों से, अमेरिकन से, यूरोपियन से? हाँ हाँ, किससे नहीं होती? अच्छा अच्छा, दूसरों से भी नहीं होती होगी। तो जैन हो तो दूसरे धर्म वालों से भी नहीं लड़ते होंगे? बोले किससे? बोले आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, जो करेंगे आपस में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। तो साधर्मी सहजाति जो होते हैं उन्हीं में परस्पर वैर वैनस का भाव देखा जाता है। दूसरों से तो वो बड़े अच्छे प्रेम से बोल लेता है। और वो सहजाति सहधर्मी और सजाति, और यदि हम सूक्ष्म करते जाएं तो भाई भाई लड़ता है, पड़ोस से नहीं लड़ेगा, वो भाई भाई से लड़ेगा खूब अच्छे से। पड़ोसी का तो स्वागत करेगा, फेस्टिवल जब आएगा, त्यौहार आ जाएगा तो उसको तो अच्छे से भोजन कराएगा, नाश्ता कराएगा, उससे बोल लेगा। बोले साल में 1-2-4 बार बोल लेता। लेकिन सजाती हैं, सहधर्मी हैं, एक ही घर के हैं, तो उनसे ही आपस में परस्पर में लड़ाई करते रहते हैं। होते हैं ना कुछ उदाहरण, बहुत अच्छा दे रहे हैं आचार्य भगवान। श्वान श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। हाँ, जब एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से लड़ने लगे तो क्या समझना, श्वान जो है श्वान को देख करके ही गुर्राता है। श्वान मतलब समझते हो? नहीं समझते? हाँ, बहुत। हाँ, वो बोल रहे हैं डीओजी साहब, थोड़ा सा और परिष्कृत करके उन्होंने बोल दिया। ना अच्छे से बोलो, डीओजी बोलो तो लगता है कोई अच्छी पदवी है। डीओजी बोलो तो बोले हाँ बहुत अच्छी, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया। तो बोले डीओजी को देख करके ऐसा। तो बोले श्वान श्वान को देख करके गुर्राता है, नाखूनों से धरती को खोदता हुआ है। और कैसे? बुरी तरह। कभी देखना रात्रि के समय एक गली वाला दूसरी गली में श्वान पहुंच जाए तो अपनी गली के छोर तक उसे खदेड़ कर के बाहर दम लेते हैं वो। और है एक ही जाति के दोनों। श्वान जो है दूसरी जाति को देख करके, दूसरे त्रियंश को देख करके नहीं गुर्राएगा, अपनी जाति का दिखा के नहीं बस शुरू हो जाता है गुर्राना। और आपस में यदि ऐसे होने लगे कि एक दूसरे को देख करके गुर्रा रहे हो, इन्हें गुर्रा रहे मतलब वैमनस्य का भाव पैदा हो रहा है, तो समझ लेना कौन सी जाति की है वो? श्वान की जाति हो गई वो। आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, श्वान श्वान को देख करके गुर्राता है। जब अपने वालों से लड़ाई होने लगे तो श्वान को याद कर लेना, कहीं हम उसी जाति के तो नहीं हैं, उसी की भांति तो नहीं है, उसी की भांति व्यवहार आचरण तो नहीं कर रहे। वो मछली समझा रही है उसे, अपनी सखी को समझा रही है। और कैसे गुर्रा रहे? बुरी तरह, प्रेम से नहीं, एकदम बुरी तरह, चीख चीख करके। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सत्य सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। बड़ी अच्छी नीति बता रहे हैं। शेष सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर, और विजाति का क्या विश्वास। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुंह में राम बगल में बगुला छलती है। नीति बहुत अच्छी बता रहे हैं। अब लोग कहते हैं भले ही हम एक ही जाति के लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन अपनी जाति वाला काम आता है। बात तो सही है, भले ही लड़ाई कर रहे हैं भिड़ रहे हैं, लेकिन आड़े वक्त में अपना ही काम आता है, पराया काम नहीं आता। तो दूसरी मछली उसे समझाती है। क्यों समझा रही है जानते हो? कि वो उस ओर देख रही है, उस यान की ओर देख रही है, उसे ऊपर जाना है, अपनी जाति को छोड़कर, अपने ग्रुप को छोड़ कर के बाल्टी में बैठ कर के ऊपर जाना है।
तो वो अन्य जाति से प्रभावित हो रही, तो वो मछली समझा रही है भले ही हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक मछली दूसरे को खा जाएगी, लेकिन क्या कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है। यदि हमें खो कर के अपना वाला मजबूत होता है चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। हम नुकसान झेल जाएं लेकिन हमारा ही कोई साधर्मी परिवार का लोग आगे बढ़ जाए तो उनके लिए सेक्रीफाइस करने को हम तैयार हैं, त्याग करने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई विकल्प नहीं होता है ना। जब राग होता है तो व्यक्ति करता है, ठीक है मैं कष्ट को झेल लूंगा, मैं परेशानी को झेल लूंगा, लेकिन मेरी परेशानी से यदि अन्य को सुख मिलता है, जीवन उसका सुधरता है, तो ये बलिदान झेलने को भी मैं तैयार हूं। तो समझा रही है भगवान मछली, हमारे भक्षण से अपनी जाति तुष्ट संतुष्ट पुष्ट होती तो वो इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी जाति अपनी ही जाति काम आती है। अंत समय में तो भाई ही भाई का सहारा देगा, भले ही आपस में लड़ लेंगे लेकिन वही हाथ बटाने के लिए रक्षा के लिए आए जाएगा। इस कारण तुम छोड़ करके मत जाने का प्लान करो, कह रही है। बाकी जो विजाति होते हैं सब अंत समय में वे सब शेष सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर, अन्य लोग तो दर्शन करते हैं, ताली बजाते हैं, खड़े रहते हैं दार्शनिक बन करके, वे साथ देने सपोर्ट देने कभी नहीं आएंगे। और विजाति का क्या विश्वास, आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा। प्रत्येक श्वास में किसकी श्वास घुट रही है, किसका दम निकल रहा है, विश्वास का दम निकल रहा है। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन विश्वास पात्र व्यक्ति मिल जाए बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है। किसका दम घुट रहा है, विश्वास का दम घुट रहा है। जिस पर विश्वास करो वही धोखा दे करके आगे बढ़ जाता है। आज तो होता है ना, कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिस पर विश्वास किया जाता है, जिस पर सब कुछ विश्वास करते हैं, वही हमारा अपना नहीं हो पाता। तो बोले श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता है, देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना है क्या है। जो बाहर रैपर लगा है, जो बाहर लेबल है, अंदर उसी लेवल का माल मिल जाए, ओरिजिनल माल मिल जाए, बहुत दुर्लभ। क्योंकि लेबल अलग होता है। आचार्य भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, लेबल तो अलग होता है और अंदर लेवल जो है वो अलग होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।